हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस स्टडीज़। और हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं उसका कुछ बेसिक बता दूं, जिससे आपको 1.2 करने में 1% भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, हमें ये जानना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है। आपको बता रखा है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ नंबर लाइन क्या होता है। एक ऐसी लाइन जिसमें ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। होने चाहिए, ठीक है। ऐसी लाइन जिसमें ज़ीरो, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों आते हो, वो नंबर लाइन कहलाती है। क्लियर हो गया। नाउ अब बात आती है कि नंबर लाइन में हमें शो करना है कोई भी रेशनल नंबर। तो शोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, आपको 3 केस याद रखने हैं। पहला केस क्या है, 6/11, ओके। दूसरा केस क्या है, 6/6 दूसरा केस है। और तीसरा केस क्या है, 11/6। देखिए आपके सामने 3 केस आ गए। पहले केस में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है ना। ये जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। नाउ आपको ये याद रखना है कि व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो एक बात याद रखो कि ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से, तो वो कभी भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ है, अगर ये नेगेटिव में है, मान लीजिए -6/11 है, तो क्या करोगे, देन ये आपका 0 से, देखिए 0 से 1 पॉजिटिव है, इसलिए मैंने 0 इधर रखा, 1 इधर रखा, वो पॉजिटिव की कंडीशन है। अब आते हैं नेगेटिव की कंडीशन में, तो 0 से 1 इधर है, तो 1 इधर आएगा, -1 और 0 यहाँ आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई ना, 0 इधर, -1 लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया, इनके बीच में आएगा अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर, इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो भी नंबर होगा वो 1 पर होगा। कहाँ पर होगा, ये 1 देख रहे हो आप, 1 पर होगा। अगर ये माइनस में होता, मान लीजिए 6/6, 6 1 6, 6 1 6, आंसर विल बी 1, तो आप कहाँ शो करोगे, जहाँ भी 1 लिखा हुआ है, ये नंबर लाइन है, यहाँ था 0, यहाँ था 1, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 पे शो कर दोगे कि हाँ ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। बट अगर ये -6/6 है, तो क्या करोगे आप, अगेन 0 -1 दो नंबर आपके सामने है, आप 0 को बोला कर दोगे, सर्कल कर दोगे कि हाँ ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब इस कंडीशन में क्या है, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पर हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और इसको बहुत ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। क्यों, ताकि बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, टाइम वेस्ट करें, और टाइम वेस्ट करने के साथ साथ वे क्वेश्चन बाकी के छोड़ दें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना होता है आपको, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ है
यहाँ पर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? देखिए स्टूडेंट्स, 11/6 लिखा है। 11/6 मतलब होता है 11 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 11 को डिवाइड किया 6 से, तो 11 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, कितना बचा? 6 1 जा 6 बच गया 5, माइनस करने में 5 बच गया। सो अब देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे? जो नीचे था वो नीचे रख देंगे, 6, आंसर क्या आया 1, 1 को यहाँ रख देंगे, ऊपर क्या बचा 5, जो नीचे हमारा रिमाइंडर बचा हुआ, ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो बचा हमारा उसको हम यहाँ रख देंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? रिमाइंडर जो बचा हमारा उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में रहेगा। जो हमारा क्वोशिएंट आया उसको हम साइड में रख देंगे। ये चीज़ क्लियर होगी? अब देखिए इसको कैसे शो करना है। इसको शो करने के लिए बहुत अच्छे से समझो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसको शो करने के लिए मान लीजिए अब हमें पता है कि इधर क्या आया, 1 आया, तो स्टूडेंट्स इधर लिखना है आपको 1, ठीक है, और यहाँ से नंबर लाइन बना करके 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। समझ आ गया? मान लीजिए यहाँ पे आपका आता 2 6/5, तो स्टूडेंट क्या करना होता है, यहाँ पर 2 स्टार्टिंग में क्या करना है 2 लिखना है, और इसके बाद क्या आता है 3, ये करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसके बाद जो नंबर आता है बस वही लिख देना है। ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना करना है कि जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है साइड में, उसी नंबर के बाद जो नंबर आता है उस नंबर लाइन के बाद वो नंबर ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए जैसे हमने ये वाला किया, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या था हमारा 1 5/6, तो मैंने 1 के बाद देखिए 0, ये पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 0 1 2, क्यों 2 रख लिया हमने? क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर 1 आया था तो 1 के बाद 2 लेंगे। उसके बाद 1 के बाद क्या लिखा हुआ 5/6 लिखा हुआ है, तो 1 से 2 के बीच में 6 टुकड़े कर दीजिए आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। क्या लिखा हुआ है 5/6, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो पांचवा है पांचवे पर लिख करके हम लिख देंगे क्या था 11/6, 11/6। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अभी भी कोई दिक्कत तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए 11/6 लिखा था, ध्यान से सुनना आप लोग, 11/6 लिखा था। 11/6 को पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए 6 डिवाइडेड बाई 11, 11 डिवाइड बाई 6, तो 11 डिवाइडेड बाई 6 करना है। तो 11 को डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, माइनस करेंगे आया 5, तो जो क्वोशिएंट आया उसको साइड में रखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और रिमाइंडर बचा उसको हम ऊपर ही डाल देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करना है, जो हमारा साइड में आया मतलब जो क्वोशिएंट आया उसको देख करके उसके बाद जो नंबर आता है नंबर लाइन में, उसकी उन दोनों के बीच में नंबर आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्या करेंगे, उसको नीचे रखेंगे नंबर लाइन 0 1 2 3। मैंने कहा 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 और 2 को मेन हमें लेना है, और कोई आप लीजिए ना लीजिए, 0 to 1 2 to 3 लीजिए या मत लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको 1 to 2 ज़रूर लेना है। सो इसके बीच में उसके बाद हमारा देखना है कि हमारा 1 के अलावा क्या बचा, 5/6 बचा। 5/6 को क्या करना है, 5/6 है मतलब यहाँ पर 6 टुकड़े, डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो हमें 1 और 2 के 6 टुकड़े करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 टुकड़े कर दिए। 6 के बाद अब पूरा देखिए 5/6 मतलब कि 1 2 3 4 5 तक हो गया। यहाँ पर ला करके इस पॉइंट को बढ़ा करके उसके 11/6 लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो कौन कौन से नंबर हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7/4, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारा -5/6। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, पहले तो केस देखना है कौन सा केस है। पहले वाले में 7/4 है, 7/4 मतलब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब ये थर्ड केस हुआ। थर्ड केस के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्टूडेंट्स फिर से समझ लीजिए अगर आपको समझ ना आया हो। क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 7/4, 7/4, 4 1 जा 4, आंसर कितना बच गया माइनस करने पर 3 बच गया। कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो नीचे था उसे नीचे ही रहने देंगे डिनोमिनेटर में। उसके बाद यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, और नीचे बचा 3 रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, मिक्स फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद हमें पता है यहाँ 1 आया, तो 1 और 2 के बीच में ये पूरा नंबर आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम बनाएंगे, यहाँ एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन में यहाँ शो कर दिया 0, यहाँ शो कर दिया 1, यहाँ शो कर दिया 2। क्लियर हो गया, 1 और 2 के बीच में आना था। अब उसके बाद 1 और 2 के बीच में क्या है, 3/4। इसको देख लीजिए, इसको आपने देख लिया, इसका यूज़ कहाँ था, 1 और 2 के बीच में आना था। अब इसका यूज़ करते हैं 3/4, तो नीचे क्या लिखा है 4, तो 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हो गया डिवाइड। उसके बाद क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, 3/4 मतलब 1 2 3 थर्ड हो गया, 1 2 3 हो गया ना। तो इसमें क्या करना है, इसको 3 नहीं, इसको लिखना है 7/4, 7/4, ये हमारा आंसर होगा। इतना सिंपल सा। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप वीडियो रिवाइव कर। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको केसेस भी बता रखे हैं तीनों, और उसके बाद एक करके भी दिखा दिया है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करिए -2/11, -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। सिंपल सी चीज़ है, तीनों माइनस में है, और तीनों में देखिए एक कंडीशन है। पहला केस है कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इट मीन्स ये सारे 0 to 1 के बीच में आएंगे। तो क्या इसमें 0 और 1 बड़ा सा गैप लेकर के स्केल से एक नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन तैयार हो गई है। क्या करना है इसके बाद, इसके हमें देखिए हर बार के डिनोमिनेटर में देखिए 3 नंबर थे, -2/11, -5/11, उसके बाद -9/11, तीनों को शो करना है। तीनों में कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हर बार छोटा है डिनोमिनेटर से, नहीं डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या करेंगे, 11 11 11, मतलब इस दोनों ही ये तीनों नंबर 0 to 1 के बीच में आने वाला है। तो हम इसके 11 पार्ट कर लेंगे, 11 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसे कैसे कर दो आप, ओके। 11 इक्वल पार्ट हो गए। अब क्या करना है, हमें शो करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शो कर देंगे, देखिए 0 है, 0 से -1 -2, ओके। तो 11 पार्ट कर दीजिएगा तो -2 यहाँ आएगा, तो -2/11 यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद आया -5/11, तो 0 -5, ये 2 हो गया था, 3 -3 -4 -5, तो -5/11 यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद -9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9/11 यहाँ शो कर देगा। ये 3 नंबर हमारे इजली शो हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या बोला गया है, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए स्मॉलर देन 2 कहा गया है ना, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर 2 से छोटा कोई भी लेना है। 2 से छोटा कोई नंबर बताइए। 2 से छोटे नंबर्स जो होते हैं रेशनल नंबर, मतलब 5/6, क्या ये छोटा है? पता नहीं, लेकिन इसमें माइनस लगा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। 6/7 छोटा है, माइनस लगा दिया। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, सिर्फ कोई भी नंबर लिखिए आप, 7/8 माइनस लगा दीजिए। उसके बाद -17/15, कुछ भी कोई भी नंबर आपने लिख दिया और माइनस लगा दिया। 16/2। ओके, छोटा हो गया। ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से छोटे हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है कि हाँ 2 से छोटा चाहिए, ठीक है, क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि फर्स्ट केस में क्या था, अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस केस में मतलब 1/3, इस केस में क्या है, ये नंबर आपका 0 से 1 के बीच में ही तो आता है, इसके ऊपर थोड़े ना जाएगा, पता है ना, 0 से 1 के बीच में, तो ये 2 से छोटा ही होगा ना। तो सारे नंबर ऐसे लिख दो आप, 1/3, 9/15, 2/8, 6/4, 6/4 नहीं, 6/14। ओके, उसके बाद लिख दिया 8/12। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे नंबर्स क्या है, 2 से छोटे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखिए ये आप लोग 7th में भी कर चुके हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू इट। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स -2/5 एंड -1/2। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, सिंपल तरीका क्या है, आपको दोनों ही डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। इक्वल करने का भी सिंपल तरीका है, -2/5 लिखा है, -1/2 लिखा है। क्या करना है, यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, आंसर क्या आएगा, -2 × 2, माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई करने पर। 5 2 = 10। यहाँ पर क्या है, 1 5 = 5, यहाँ पर क्या है, 2 5 = 10। क्लियर हो गया। तो आपको क्या लिखना है, 10 रेशनल नंबर लिखना है ना। तो 10 रेशनल नंबर इनके बीच में मिलेंगे क्या? देखिए स्टूडेंट्स, इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर नहीं मिलने वाले। कैसे, 5/10, 4/10, 3/10, उसके बाद 2/10, 1/10, 0, फिर -1/4, -2/4, सॉरी ये -1/10, -2/10, -3/10, -4/10। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 रेशनल नंबर बिटवीन, ओके, 10 रेशनल नंबर बिटवीन। तो बिटवीन में अगर हम इसको लेते हैं तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये बिटवीन नहीं आएगा। उसके बाद -4/10, -4/10 लेते तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन मतलब इनके बीच में लेने हैं, तो इनके बीच के नंबर ये हैं। तो क्या ये 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 नंबर हुए ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, और नंबर्स कैसे लाएं, इनके बीच में तो इतने ही रेशनल नंबर हैं। तो क्या करेंगे हम,
जो हमारा -4 आया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। सिंपल तरीका, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ही सेम नंबर से करना है, दोनों को ही, मतलब इसको और इसको दोनों को ही सेम नंबर से करना है। तो हम 10 से कर देंगे तो बहुत आसान होगा। -40 हो गया, -40 हो गया, 10/10 100 हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर आएंगे, 5/10 लिखा है तो इसको इंटू 10 कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/10 50, 5 10 50, 10 10 100। क्लियर हुआ। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब इनके बीच में हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ये आप लोग कर सकते हैं, इसको आप करें, ठीक है। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 है, और -3/2 एंड 5/3 है। इसको भी आपको खुद करना है। 5th वाले का फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। तो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट 2/3, देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है, इसलिए मैं बहुत आराम से नहीं बताऊँगा, जल्दी से जल्दी बताऊँगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए 2/3 4/5 दोनों है। सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर, कॉमन द डिनोमिनेटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉमन द डिनोमिनेटर, ठीक है। कैसे करेंगे, 2/3 4/5 पहले भी आपको बताया है। इसका डिनोमिनेटर देखिए 5 है, तो दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डिनोमिनेटर देखिए 3 है, दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 10, 3 5 15, 4 3 12, 5 3 15। क्लियर हो गया। इधर भी 15 आ गया, यहाँ भी 15 आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, तो 10 देखिए इनके बीच में पकड़ना है, बीच में मतलब 10/15, 11/15 और 12/15। इनके बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर है, 10/15 और 12/15 के बीच में तो एक ही नंबर है। क्या करेंगे, हमें तो 5 लिखने हैं, तो क्या करेंगे, इसको इंटू 10 और इसको इंटू 10 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 100, नीचे आ जाएगा 150। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ आते हैं 4 3 12, इसको इंटू 10 करते हैं, इसको इंटू 10 करते हैं, यहाँ आ जाएगा 120 और यहाँ कितना आ जाएगा 150। नाउ इसको देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 100 और 120। देखिए 100 और 120 के बीच में आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि 100 और 120 के बीच में आपको आराम से 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे देखते हैं, 1 1 1, 100 नहीं लेंगे, 101 ले लो। 100 के बाद क्या होता है, 101/150 पहला हो गया। देयर आर द 5 रेशनल नंबर्स आर 101। उसके बाद आता है 102/150, फिर 103/150, 104/150, 105। इस तरह करते करते हमारे पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ये चीज़ क्लियर होगी, मतलब अप्रॉक्स 18 नंबर आएंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। सेकेंड पर आप लोग खुद करोगे। उसके बाद आते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो ग्रेटर देन हो -2। -2 क्या है, -2 एक रेशनल नंबर है, इससे ग्रेटर लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ग्रेटर मतलब आप कहोगे -3 इज़ ग्रेटर, -4 इज़ ग्रेटर, मतलब 70% स्टूडेंट्स ये करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ग्रेटर कहा गया है तो आपको ग्रेटर का निशान भी लगाना होगा। देखिए ये नंबर लाइन तैयार है आपकी, यहाँ पर है एक नंबर लाइन के ऊपर आप देखते हो 0, 0 से 1 ग्रेटर होता है, 1 से ग्रेटर 2 होता है, 2 से ग्रेटर 3 होता है। तो यही बात है स्टूडेंट्स, आपको देखो अगर -2 से ग्रेटर -3 होता तो -3 को हम इस तरफ क्यों लिखते हैं। आपको पता है कि हम ग्रेटर वाले को हम हमेशा इस तरफ लिखते हैं, ये हमारा ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा -3 पहले क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, फिर -3 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, ये तो गलत होता है। तो क्या तरीका है, हमें सिंपल तरीका पता लगाने का कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, -2 से ग्रेटर कौन सा है। नंबर लाइन को आप ध्यान से देखो, और इस नंबर लाइन पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हुआ 0, 1,
2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इधर ग्रेटर चल रहा है, याद रखिए 0, 0 के बाद -1, उसके बाद -2, इसके बाद -3। तो स्टूडेंट्स ग्रेटर हमारा किधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो -3 छोटा हुआ, -2 बड़ा हुआ, उससे भी बड़ा हुआ -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या लेने हैं, 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो क्या करेंगे, -2 से ग्रेटर क्या है, -1 0 1 2 3 4। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए 3/5 एंड 3/4। सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन, कैसे, 3/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/4, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 12, 5 4 20, 3 5 15, 5 4 20। अब इसके आगे स्टूडेंट्स आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इस तरह के कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इसको अगेन आप लोग करिए, मैं एक बार फिर से हिंट दे देता हूँ। देखिए 12/20, 15/20, आपको 10 रेशनल नंबर लिखने इसके बीच में। तो 12 और 15 के बीच में सिर्फ 2 रेशनल नंबर आएंगे, कौन कौन से, 13/20, 14/20। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें फिर से मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर 10 इज़ ओके। सो क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 120, इसे कर लेंगे 200। 20 2 1 2 और 2 0 लगा, 2 0 लगा देंगे। फिर 15 1 15, 15 1 15 और 1 0 लगा था, 1 0 लगा देंगे। नाउ इधर 2 1 2, 2 0 था, 2 0 लगा देंगे, ये हो गया। तो 120 और 150 के बीच में कितना नंबर आ गया, हमारे पास 28 नंबर आ गया अप्रॉक्स। बिटवीन 120 और 150 के बीच में 28 नंबर आ गया अप्रॉक्स। तो उन नंबरों को हम यूज़ करके 10 रेशनल नंबर्स लिख देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर।